नमस्ते दोस्तों। मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब शरीर प्राण त्याग देता है तो उस क्षण से लेकर यमलोक पहुंचने तक आत्मा के साथ क्या-क्या होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को विस्तार से बताया है कि इंसान की मौत के बाद उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम उसी रहस्यमयी सफर को करीब से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसी सीख है जो आपका जीवन बदल सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान का अंतिम समय आता है तो उसकी बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसे अपने आसपास यमदूत दिखाई देने लगते हैं। जिन्होंने जीवन भर पुण्य किया है उन्हें यमदूतों में भी दिव्यता दिखती है, लेकिन पापी पुरुष को यमदूत डरावने और काले दिखाई देते हैं। जैसे ही प्राण निकलते हैं, यमदूत आत्मा को पकड़ लेते हैं और उसे क्षण भर में यमलोक ले जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि यमदूत आत्मा को यमलोक ले तो जाते हैं, लेकिन वहां उसे रखा नहीं जाता। यमराज की आज्ञा से उसे फिर से उसके घर छोड़ दिया जाता है। अगले 24 घंटों तक आत्मा अपने परिवार के बीच रहती है। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। परिवार द्वारा दिए गए पिंड और दान से ही आत्मा को आगे के सफर की शक्ति मिलती है। 13वीं के बाद आत्मा का असली सफर शुरू होता है। यमलोक की दूरी 99,000 योजन बताई गई है। इस रास्ते में न तो छाया है और न ही पानी। मार्ग में आत्मा को 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमदूत कोड़े मारते हुए घसीटते हैं, जबकि धर्मात्मा लोग शांति से इस मार्ग को पार करते हैं। इस सफर के बीच में आती है वैतरणी नदी। यह नदी साधारण पानी की नहीं, बल्कि खून, मवाद और हड्डियों से भरी हुई है। इसमें भयानक मगरमच्छ और मांस खाने वाले पक्षी होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने अपने जीवन में गौदान किया होता है उसके लिए एक नाव आती है और वह आसानी से पार हो जाता है। लेकिन पापी आत्माएं इस खौलती हुई नदी में गिर जाती है और सदियों तक तड़पती हैं। पूरे 47 दिनों के सफर के बाद आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। यहाँ न्याय के देवता चित्रगुप्त प्रकट होते हैं। उनके पास अग्रसंधानी नाम की पुस्तक होती है, जिसमें इंसान के हर एक छोटे बड़े कर्म का हिसाब होता है। यहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता। चित्रगुप्त के फैसले के आधार पर ही यह तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग की सुख सुविधाएं मिलेंगी या नरक की भयानक यातनाएं। दोस्तों, गरुड़ पुराण का यह सफर हमें सिखाता है कि हम दुनिया की नजरों से तो बच सकते हैं, लेकिन कर्मों के विधान से नहीं। हमारी की गई एक छोटी सी भलाई भी परलोक के रास्ते में हमारा सहारा बनती है। इसीलिए जीवन में हमेशा नेक काम करें और दूसरों की मदद करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें और ऐसी ही पौराणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।